9 दिन उसे रांची में आए हुए हुआ है और मुझे धक्का देके हमारे जमीन से ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं सब। मत रोइए, आपको नहीं पहचान रहे होंगे वो लोग। अरे कोई नहीं, हम लोग है ना, पहचान नहीं रहे थे, उसकी वजह से हम लोग गया तो 5 दिन से 5 दिन से हम लोग है ना साथ में, हर बार हम लोग आए हैं। परमानंद भाई घर में कम से कम पता होने कि हम तोर साथ कितना 10 बार हम लोग तोर साथ कोई भेज रहे तो हमहू भेज रही है। परमानंद जी, आप घर कहाँ गए तोर थे चलते बताइए? जाए रही तोरा कांदे ले हैं, तोरा अधिकार दिया वाले यो। मैं विधानसभा गया था, वहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ था, तो वहीं बैरिकेडिंग में गाड़ी खड़ा कर दिया बैरिकेडिंग में। उसके बाद मैं फांदना चाहा, उसी में थोड़ा चोट लग गया। वो मामूली सा चोट है, कोई आपको थाना में बिठाया गया था, जगन्नाथ थाना में, ऐसा कुछ आपको विधानसभा थाना परिसर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से पकड़ के हमको धुरवा थाना ले गया था। परमानंद जी, आज आप सुबह 5 बजे उठ के कहाँ चल गए थे? पूरा हंगामा हो गया यहाँ पे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पूर्व में निर्धारित था कि 6 तारीख को विधानसभा का घेराव करना है। ये मुझे जानकारी थी कि 6 तारीख को विधानसभा घेराव करना है ये, लेकिन दोनों गुटों के द्वारा बाद में निर्णय लिया गया कि नहीं, 10 तारीख को वो डेट को चेंज करके हम लोग 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं जब सुबह में, रात भर तो मैं सोया नहीं, क्योंकि मुझे प्रशासन यहाँ सोने की अनुमति नहीं दे रही थी। आप लोग सभी जानते हैं कि मुझे यहाँ, क्योंकि मैं अलग हूँ और सभी ने अपना अपना आवेदन दिया हुआ है और मैं आवेदन नहीं किया हूँ यहाँ पर ये जो मंच बनाने के लिए, तो सभी कोई परेशान थे और बोल रहे थे कि कुछ हो जाएगा, इसीलिए लोग हमको उठाने के यहाँ बोले कि नहीं, आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन फिर मैं जिद में अड़ गया कि मैं आज सोऊंगा ही नहीं, कैसे लेके जाते हैं मैं देखता हूँ। रात भर मैं जगा रहा। जब 4:30 बज गया, उस समय मैं, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इसको जेल कैम्प का गुट कहा जाता है, इधर मैंने पूछा कि आप लोग 6 तारीख को विधानसभा घेराव करने के बारे में जानकारी हमको जैसा कि प्राप्त है, 6 तारीख को जाना तय हुआ था, तो आप लोग अभी तक सो रहे हैं, तो कब जाएंगे? तो मैंने सभी से पूछा, सभी को उठाने का कोशिश किया, लेकिन कोई उठने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इन लोग का पहले से ही चेंज हो गया था, जिसका इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिया गया था। और मैं ठान लिया था, क्योंकि मेरी सेहत अभी बहुत ही ख़राब है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं 5 दिन आज हो गए, 2 तारीख से मैं लगातार धूप, बरसात, और बरसात में भीगने के बाद कैसा लगता है रात में, वो सब आप लोग सभी जानते हैं। मैं ठंड से मैं रात में कांप रहा था, लगता था कि प्राण निकल जाएगा, लेकिन फिर दोस्तों ने, ये मेरा कपड़ा था मेरे पास, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा था, ठंड से मैं पूरा कांप रहा था। तो कुछ भाई लोग, मैं जानता भी नहीं हूँ कौन कौन थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भैया चेंज कर लीजिए, तबीयत खराब है, आंदोलन को जीतने के लिए आपका रहना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं उन लोगों का जो रिक्वेस्ट था उसको मैं मान गया और कपड़ा चेंज किए। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा राहत महसूस हुआ। उसके बाद मैं सोया नहीं, क्योंकि बोल रहे थे नहीं, तबीयत इसका ख़राब है, इसको हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा, ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहता है, ये लिक्विड डाइट नहीं लेना चाहता है। और मैं अभी तक अपने कमिटमेंट पर कायम हूँ। कहाँ गए थे सुबह? सुबह में
दोनों गुटों से मैं वहाँ एक भाई हम मुझे धक्का दिया, शायद वो हमको पहचाना नहीं होगा क्योंकि मैं ड्रेस चेंज करके गया था, क्योंकि सभी मुझे जानते हैं कि मैं वाइट शर्ट पहना था और वाइट पैंट ही पहना था, उसी सब पहचानते हैं। और मैं ट्राउज़र में गया और ब्लैक टी शर्ट पहन के गया, तो शायद वो मैं लड़के को पहचानता हूँ। मैं जब वहाँ गया वही बोलने के लिए कि क्या भाई 6 तारीख को निर्णय लिया था जाने का और अभी तक सो रहे हो सब। तो एक लड़का आया, बोलता है क्या यहाँ से भागो, मुझे धक्का दे दिया। मैं बहुत आहत हो गया। अब मैं पूछने लगा कि वो लड़का कहाँ है, उस लड़के को बुलाओ, क्योंकि मैं रांची में 2008 से रह रहा हूँ। 2008, आज 2026, 18 साल, लगभग 18-19 साल मैं रांची में रहा हूँ। और एक भाई आया है, वो 29 तारीख को, आज कितनी तारीख है, 6 तारीख, इधर हो गया 6 और उधर 3 दिन, 6 3 9 दिन, 9 दिन उसे रांची में आए हुआ है और मुझे धक्का देके हमारे जमीन से ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं सब। मत रोइए, आपको नहीं पहचान रहे होंगे वो लोग। अरे कोई नहीं, हम लोग है ना, पहचान नहीं रहे थे उसकी वजह से। हम लोग गैया से 5 दिन से 5 दिन से हम लोग है ना साथ में, हर बार हम लोग आए हैं। परमानंद भाई घर में कम से कम पता होने कि हम तोर साथ कतना 10 बार हम लोग तोर साथ कोई भेज रहे तो हमहू भेज रहे हैं। परमानंद जी, आप घर कहाँ गए तोर थे चलते बताइए? जाए रही तोरा कांदे ले हैं, तोरा अधिकार दिया वाले यो। ये विधानसभा चले गए। विधानसभा गए थे आप? फिर हम बोले कि वो लड़के को बुलाओ, उससे मुझे बात करनी है, क्यों मुझे धक्का दिया, मैं कौन सा गलत कर दिया था उस भाई के साथ जो मुझे वहाँ से धक्का दे के भगा रहा था। वो भाई भाग गया। हम बोले वो कहाँ है, उसको बुलाओ, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, उसको बुलाओ। अगर वो आ गया तो फिर मैं तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी जिद्दी किस्म का लड़ाका हूँ। मेरे बारे में यहाँ किसी को जानकारी नहीं है, ना इस गुट के लोगों को ना उस गुट के लोगों को। मुझे एनर्जी कहाँ से मिल रही है किसी को नहीं पता है। कहाँ फिर आप विधानसभा चल गए? फिर जब मैं ठान लिया था, क्योंकि आज मेरा 5वां दिन है, आगे मैं सर्वाइव जिंदा रहूंगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कैसे नहीं रहे, अभी नहीं कोई बीपी पूरा लो है मेरा कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे ये हैं प्रॉब्लम है, इंटरनल इशू भी हो रहा है, क्योंकि मैं, आप लोग देखते होंगे भींगते हैं उसके बाद मुझे थोड़ा राहत मिलता है। अभी एक भाई को मैं बोला एक गमछा भिंगा के ला दो भाई, नहीं तो अभी हमको बताना है कि हम कहाँ गए थे, ये तो बताना जरूरी है ना, क्योंकि दिन भर मैं आज नहीं था यहाँ। प्रशासन बोल रहा है कि आपको रिम्स में भर्ती करवा दिया गया, आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था इसकी वजह से। नहीं, सच बात ये नहीं है, जो भी बोल रहे हैं ये सरकार उन्हें जानकारी की कमी है। मैं कमिटमेंट एक बार कर देता हूँ ना, तो मैं कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता हूँ। मैं अगर चाह लिया ना तो यहाँ से अभी भी बोलता हूँ, क्या करूँगा मुझे पता नहीं। रिजल्ट जो भी हो, इस आंदोलन का जो परिणाम जो है कुछ भी हो, लेकिन आज आप विधानसभा गए तो क्या आप पैदल गए या फिर किस तरह नहीं, से? वो मेरा दुपहिया वाहन बाहर खड़ा था, मेरे चाबी भी मेरा बैग में था। मैं भाई लोग को उठाया, नहीं उठे, उधर तो धक्का दे दिया गया। बाद में प्रशासन भी वहाँ पहुँच गई, क्योंकि मैं ड्रेस चेंज कर चुका था, कोई पहचान नहीं रहे थे मुझे। तो आप अपनी बाइक मुझे पहचानते हैं आप ही लोगों की वजह से। जो भी मैं छोटा सा पहचान जो बना पाया हूँ अभी इस आंदोलन की वजह से, वो सभी आप मीडिया भाइयों के कारण ही है, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी वजह से। सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से बाइक लिया, मैं जगाने के लिए सभी लोगों को फुल एक्सीलेटर दिया, किसी के कान में जूं तक नहीं रहेगा। मेरे साथ भाई लोग थे, 1-2 भाई अपने ही हैं,
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन लोगों से भी बोले भाई चलो, मेडिकल की टीम जो थी, जो मेरे साथ में थी, उन लोग भी बोले कि भैया चलेंगे, लेकिन वो लोग उधर चले गए। अब मैं इसी के लिए ये कर रहा था कि शायद वो लोग आ जाए आवाज़ सुन के, लेकिन नहीं आए। तो मैं सोचा कि नहीं, अब मैं अकेले ठाना हूँ, क्योंकि वो लोग तो अपना संकल्प लिए नहीं है। मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो कभी नहीं, पीछे कभी नहीं हटूंगा, चाहे मुझे सर कटाना पड़े, मैं नहीं हटूंगा। आपको चोट भी आया है, चोट कैसे आया? पैर में? मैं विधानसभा गया था, वहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ था, तो वहीं बैरिकेडिंग में गाड़ी खड़ा कर दिया बैरिकेडिंग में। उसके बाद मैं फांदना चाहा, उसी में थोड़ा चोट लग गया। वो मामूली सा चोट है, कोई आपको थाना में बिठाया गया था, जगन्नाथ थाना में, ऐसा कुछ आपको विधानसभा थाना परिसर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से पकड़ के हमको धुरवा थाना ले गया था कि ऐसा, क्योंकि प्रशासनिक अनुमति नहीं, कोई भी काम करने से पहले प्रशासनिक, क्योंकि विधानसभा है वो बहुत ही सेंसिटिव जोन है हमारा। बहुत इलाका। हमारा पूरा झारखंड के सभी जितने भी मंत्री विधायक होते हैं वहाँ पे आते हैं, और आज विधानसभा का पहला सत्र था, ये मानसून सत्र चलता फिर है। आप अकेले क्यों हुए जब आपको पता था कि, क्योंकि जैसे देखिए, आप उठा रहे मैं थे, अगर लोग नहीं थे तो इससे तो साफ पता चला कि आज शायद नहीं जाना होगा, क्योंकि अगर भीड़ जाती तो आपको पता चल जाता। फिर आप अकेले क्यों मैं गए? इसलिए अकेले गया क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं कल रहूं ना रहूं, मुझे नहीं मालूम। और मैं एक बार कमिटमेंट कर दिया, मैं अपने आप माइंड मेकअप कर लिया था कि नहीं, 6 तारीख को तो मैं एनी हाउ जाऊंगा, आगे रहूं ना रहूं, लेकिन मैं जो कमिटमेंट कर दिया हूं वो मैं अपना कमिटमेंट कभी वापस नहीं लूँगा। और मैं गया। सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इस तरह से इतना बड़ा त्याग जो आप कर रहे हैं? आप सरकार के लिए मैसेज कुछ नहीं, मेरा निवेदन है कि मैं जो भी छोटा सा मेरा है, मैं मेरा अपना मांग है, जिसमें मैं उसके लिए ये इनका मांग ये है। क्या मांगे? आप लोग इसको देख लीजिए, इसमें क्या है। इसको लीजिएगा, इधर दिखाइएगा। मैट्रिक लेवल कीटपालक का परिणाम जारी करने के संबंध में मेरा है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या 12/2023 JML-CCE कीटपालक में उत्तीर्ण हूँ, परंतु अधिक योग्यता होने के कारण मुझे नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। मेरी प्रमुख मांग है, मुझे चयन सूची के अनुसार शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि 2015 में इसी परीक्षा के लिए अधिक योग्यता वाले PGDS प्रतिभागियों को नियुक्ति प्रदान की गई थी। अतः सरकार से मेरी मांग है कि मेरी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए एवं इसके लिए एक लिखित आदेश पारित की जाए। मेरा हस्ताक्षर है और मेरा पता है। ये बताइए, यही मेरा मांग है, मेरा बड़ा मांग नहीं है। मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम था, उसमें मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे स्टूडेंट भी क्वालिफाइड है, उन लोग की नियुक्ति हो गई, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी उम्र। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में प्रशासन आपको मानसिक रोगी भी घोषित करने की कोशिश करे, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका तबीयत अभी कैसा है, आपका हेल्थ कैसा है, इसके बारे में आप बता दीजिए। देखिए, मज़ा मस्ती चलता रहता है, मैं मस्ती भी करता हूँ और हर पल का मैं एंजॉय करता हूँ। उसमें अगर किन्हीं को लगता है कि मानसिक रोगी हूँ तो मैं उनके सोच को मैं बदल नहीं सकता। अगर लगता है भैया मैं मानसिक रोगी हूँ तो ठीक है, आपके अगर लगता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को अगर लगता है कि मैं मानसिक नहीं रोग से पीड़ित हूँ, मानसिक रोगी लग रहे हैं। नहीं किसी मानसिक रोगी एग्जाम क्वालिफाई करेगा। अगर जितने भी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, अरे अगर लगता है, सुनिए मैडम प्लीज, एक मिनट, मैडम प्लीज, हमको भी वो चीज पता है। सवाल आप पूछे, मैंने सवाल क्या किया? भैया प्लीज, सवाल इनका नहीं है, प्रशासन के द्वारा किया। क्या बोले? नहीं, आप वो मेरे बड़े भैया हैं। उनको क्या जवाब देना चाहते हैं, मैंने ये पूछा। मैं यही जवाब देना चाहूँगा, भाई अगर वैसा बात है तो चलो मैं चलता हूँ, जहाँ टेस्ट कराना मेरी करा लो। लोग तो कहते हैं कि मैं खाना भी खा लेता हूँ, कभी चुपके से खा लेता हूँ। मेरा यहाँ कोई नहीं रहता, मैं अकेले ही रहता हूँ। प्रशासन के लोग हमेशा मेरे ऊपर नज़र लगाए रखते हैं कि कब क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। रात को उन लोगों को मैं झांसा दे के भागा हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग रातू रोड बाईपास हो, हरमू रोड होके जाते हैं विधानसभा। मैं गया था किधर से, आप लोग जान सकते हैं, बताइए। जो रातू रोड फ्लाईओवर है, मैं उससे गया था एकदम लाल गुटुआ आप लोग जानते हैं,
लालगुटवा गया, उधर से जो विधानसभा जो जाने वाला रास्ता है उधर से मैं गया। उधर रास्ता भी ख़राब है, लेकिन मैं रास्ता देखा वहाँ, क्योंकि एम्बुलेंस वाले को जो है यहाँ पे देख रहे हैं, मेरी जो सेहत का जो देखभाल कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बोला कि आप लोग विधानसभा पहुँचे, मैं पहुँच जाऊँगा, किधरों से पहुँच जाऊँगा। हमारे साथ 2 भाई थे, उन लोग बोले कि हमको बोले कि मना किए, नहीं काहे जा रहे हैं, छोड़िए ना, एक ही साथ में चलेंगे। मैं बोला कि नहीं, मुझे बचूँगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं तो जाऊँगा। और मैं गया, गेट नंबर 2 में गया, और बैरिकेडिंग जो है उसको फाँदने में थोड़ा मुझे चोट लगा है।